दिल्ली अक्षरधाम में हम जनरल विजिटर्स बुक रखते हैं। देखो एक एथिकल वर्किंग की प्रेरणा कैसे मिलती है लोगों को, जीवन में क्या प्रतिज्ञा लोग लेते हैं। तो ये जनरल विजिटर्स बुक रखी है, वहां पे 2005 में अक्षरधाम दिल्ली उद्घाटित हुआ। आज तक हमारी एवरेज आई 17,000 पीपल पर डे, 17,000 की फुटफॉल आई। बहुत लोग ने जीवन परिवर्तन के पाठ वहां से सीखे, अपने जीवन परिवर्तन की प्रेरणाएं ली है, सुखी होके वहां से निकले हैं। पहले तो हम ये प्रसंग याद रख पाते थे, अभी तो इतने बने हैं कि हम भी याद नहीं रख पाते। एक प्रसंग मैं आपको सुनाऊं, 2006 की बात है। रात को हमारे वॉलंटियर्स जनरल विजिटर्स बुक देखते थे, उसमें किसी ने लिखा था कि मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में से आता हूं, आप ही सभी का प्रदेश है वहां। और आपको जान के आनंद भी होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में दिल्ली जैसा अक्षरधाम बने इसलिए हमें निमंत्रित किया है। और कई लोग राजस्थान से भी होंगे यहाँ पे, आई फील राजस्थान के भी होंगे। जयपुर में हमारा बहुत बड़ा अक्षरधाम जैसा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मिनी अक्षरधाम जैसा कॉम्प्लेक्स है। लैंडस्केपिंग, फव्वारे, ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वहां रोज सुबह 500-600 लोग वॉकिंग और योगासन के लिए आते हैं एडजॉइनिंग गार्डन में। अभी एक वीक पहले जोधपुर में भी 25 एकड़ जमीन पे बहुत बड़ा अक्षरधाम बनेगा कैंपस, उसका शिलान्यास महोत्सव हुआ एक हफ्ते पहले ही। So sharing the good news with you because you belong from that part of the country, राजस्थान और हरियाणा। तो उस व्यक्ति ने लिखा था कि मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में से आता हूं, मेरा व्यवसाय यह है कि मैं घर घर जाके दूध बांटता हूं। हमारे गांव में कोई 70-80 घर हैं, हम 2-3 दूध वाले हैं जो साइकिल में दूध के कैन लेके घर घर जाते हैं। सुबह और शाम 2 वक्त हम दूध लेके जाते हैं। मेरी उम्र 50 साल की है। मैं दिल्ली अपने जीवन में सिर्फ 2 दफा आया। एक बार कोई हमारे गांव में बड़े घर में शादी थी तो बारात में मैं आया था, और दूसरी दफा अभी आया। सबने कहा चलो अक्षरधाम देखने के लिए चलते हैं, तो मैं यहां आया। अक्षरधाम देखा, प्रदर्शनी सब देखी, बहुत प्रेरणाएं मिली। तो आज से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने दूध में पानी नहीं डालूंगा। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्र पे प्रथम कदम रखा था, आई एम टॉकिंग ऑफ 20 जुलाई 1969, तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रथम पेज पे हेडलाइंस लिखी थी, अ स्मॉल स्टेप बाय अ मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। आज वही ये प्रसंग है कि एक दूध वाले के जीवन में से आज यहां चेन्नई में 13 साल के बाद हम एक प्रतिष्ठित वर्ग यहां बैठे हैं, उसके बीच उसकी बात हो रही है। A small step by man, but a giant leap for mankind। हम सभी को ये प्रेरणा मिलती है, और ये प्रेरणा लेना जरूरी है। अपने अपने दूध में पानी मत डालो। जो भी अपना अपना दूध हो, मतलब जो भी आपका व्यवसाय है, उसमें दूध में पानी, समझ गए ना इस वाक्य से? उसकी प्रेरणा लेके अपने अपने दूध में पानी मत डालना। अपना व्यवसाय ठीक ढंग से करना। और शायद अगर आपने कुछ ज्यादा पानी डाल दिया, मतलब ज्यादा अनैतिकता प्रामाणिकता कर भी ली, वो लंबे तक नहीं जाएगी, ज्यादा नहीं चलेगी और प्रश्न आएंगे। मैं कई बार बात करता हूं कि even if the name of your company is Satyam and you go for a Satya practices, आपके एडजॉइनिंग स्टेट में सत्यम नाम की कंपनी थी, वहां सत्य प्रैक्टिसेस छोड़ी हुई। जो जनाब दिन में 3 बार 3 पीस सूट बदलते थे, वो आज 7 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट में है, चटाई पे सोते हैं और कैदी के कपड़े पहनते हैं। 8,000 करोड़ का मामला। आप किंग ऑफ द स्काईज हो तो भी आपको भारत छोड़ना पड़ता है। विदाउट Indian passport,
डिप्लोमेट थे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, राज्यसभा के मेंबर थे। आप हजारों परिवार के सहारा बने हो तो भी आप तिहाड़ में 4 साल तक बेसहारा रह सकते हो। 20,000 करोड़ का आदमी, आप कोई भी हो, कुछ भी हो, कहां भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तो प्रश्न आएगा। भारतवर्ष के एक बहुत अच्छे बॉलर थे, उन्होंने कुछ स्पॉट फिक्सिंग चालू किया। वो बात क्या थी कि T20 में मैं सेकंड स्पेल के लिए जब आऊं, वो बुकी के साथ ये बात कर रखी थी, कुछ समझौता कर रखा था। पेस बॉलर्स जो होते हैं वो 2 ओवर्स डालते हैं, फिर 2 ओवर्स के लिए कैप्टन उनको लास्ट ओवर्स में लाते हैं, 17 या 19 या 18 या 20 डलवाते हैं, जैसी उस वक्त की रमत की स्थिति। सेकेंड स्पेल में जब आओ तो मैं अपना हैंकरचीफ अपने जेब में से आधा बाहर रखूंगा, वो मेरा सिग्नल रहेगा कि इस ओवर में मैं 20 रन दे दूंगा। वैसे फास्ट बॉलर्स तो बाउंड्री पे फील्डिंग करते हैं। कैप्टन जब उनको बुलाता था तो अपने जेब में से हैंकरचीफ बाहर निकाल के अपना मुंह पोंछते थे, फिर रख देते थे। रखते वक्त आधा हैंकरचीफ बाहर रखते थे, वो सिग्नल जाता था बुकीज को, इस ओवर में वे 20 रन देंगे। वहां 2-3 बार रन अप चेक करते थे, क्योंकि टाइम तो देना पड़ता है बुकी को। वो शर्त लगा के बैठे होते, 2 व्यक्ति के बीच शर्त हो जाती कि चलो 1-1 करोड़ की शर्त। लेकिन वो शर्त क्या है, वो चालू रमत में हम तय करेंगे। तो ये बुकी यहां से फोन करता है मोबाइल में से या सैटेलाइट फोन से, चल लगता है चल ये ओवर में बैट्समैन 20 रन करेगा। तो फिर वो शर्त वाला जो होता है, कहीं भी बैठा हो, लंदन, दुबई, सिंगापुर, मुंबई में, अरे यार 20 रन तो नहीं जाएंगे, चल तो लग गई शर्त, जो 1 करोड़ की बात हुई, ठीक है चलो, क्योंकि सिग्नल तो मिल गया है कि इस ओवर में मैं 20 रन दूंगा। और फिर कवर बाउंड्री हटा के ओवर पिच डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप देते थे, डीप फाइन लेग बाउंड्री हटा के बाउंसर देते थे, शॉर्ट पिच डिलीवरीज। और 5 गेंद डाल दी, अगर वहां तक 20 रन नहीं हुए तो 6वीं गेंद नो बॉल गिरती, व्हाइट बॉल गिरती। तो किसी ने ट्रैक बैक हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जहां से फील्डिंग निकालते वहीं फोर्स जाती। फिर दिल्ली पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग चालू किया, कुछ डाउट होगा, कॉल रिकॉर्डिंग चालू किए और जनाब पकड़े गए। ये तो स्पॉट फिक्सिंग है। एक डिलीवरी के उनको 15 लाख रुपए मिलते थे। 6 गेंद डालना, 2.5 मिनट की मेहनत और 1 करोड़ रुपए। क्या आप धंधा कर लेते हो यहां चेन्नई में? 6 गेंद का परिश्रम, 6 गेंद डालने का परिश्रम, 2.5 मिनट का परिश्रम और 1 करोड़ रुपए, 90 लाख मतलब करोड़। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वे जब शॉपिंग के लिए जाते थे, तब एक बिल बनता था 50-50 लाख का, क्यों ना बने। फिर ट्रैक बैक हुआ, आईपीएल में से उनको उठाया गया, सीधा तिहाड़ ले गए, जुडिशियल कस्टडी दे गई और सब कुछ कन्फेस किया, कुछ नहीं किया, जो भी हुआ केसेस हुए। और बीसीसीआई ने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया ने उनको बोला कि आज से आप कभी गेंद पकड़ के ग्राउंड पे नहीं आएंगे। अपना जो सपना था कि मैं बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल बॉलर बनूं, बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स बनाऊं, बचपन से जो सपना था वो पूरा हो गया। अनएथिकल प्रैक्टिसेस कभी आपने की, कितने भी बड़े होंगे, कितने भी प्रतिष्ठित होंगे, कितने भी फेमस होंगे, आपको तकलीफ आएगी। और ये जमाने में तो ज्यादा आएगी, क्योंकि ये मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। और कोई भी बात, कोई भी आपकी क्रिया वो गुप्त नहीं रहेगी। तकलीफ जरूर आ सकती। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, यहां तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन भी बने, 35 साल की आपकी नौकरी के बाद प्रमोशन लेते लेते
मेरा प्रश्न ये है कि 35 साल से आपने इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरे राज्य में किया। कोई इतवार सुबह का समय हो, आप घर पे बैठे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक कॉफी का मग आपके सामने है, पीते पीते आप एक अच्छा पौने घंटा 1 घंटे का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपकी नजर प्लग पे पड़ी। प्लग को आप ये कह सकते हो कि देखो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हाथ में, आई एम द चेयरमैन ऑफ द तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये मेरी उंगली है, मैं प्लग में डालता हूं, जरा ध्यान रखना। कह सकते हैं आप? चेयरमैन भी अगर अपनी उंगली प्लग में डालेंगे तो वो चिपक जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? Electricity doesn't know your post, position and power. It only knows human flesh and blood. Ethics, disciplines, norms are like electricity. It doesn't know your post, position and power. It only knows human flesh and blood.